हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि परचेज का एंट्री स्टॉक वाइज कैसे किया जाता है। देख सकते हैं आपके सामने जो बिल खोले हुए, ये परचेज का बिल है। ठीक है ना, जो हमने माल बेचने के लिए खरीदा है। ठीक है, तो जो भी हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसको परचेज एंट्री बोलते हैं। तो उसको परचेज को कैसे चढ़ाया जाता है और कैसे सेल किया जाता है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग से आप लोगों को। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग टैली में। देख सकते हैं यहाँ टैली ऑन किया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि टैली में स्टॉक वाइज फीचर ऑन किया हुआ है कि नहीं किया है। उसके लिए क्या करना है, आपको F11 प्रेस करना है। ठीक है, F11 प्रेस कीजिएगा तो आपको फीचर्स का ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ से आपको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो F11 प्रेस करते हैं। F11 प्रेस करते ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री जो लिखा हुआ उसके नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेनेंस इन्वेंट्री, इसको यस होना चाहिए। फिर उसके नीचे में लिखा हुआ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, दोनों को आपको यस करना होगा। यस करने के बाद आपको ये दोनों सेव कर देना होगा। ठीक है, तब आपको यहाँ स्टॉक वाइज फीचर ऑन रहता है। ठीक है, तो ये ऑन होने के बाद आपको क्या करना है, वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के लिए देखिए यहाँ होम स्क्रीन पे ही आपको वाउचर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे वाउचर पे आपको भी प्रेस करके खोल सकते हैं या माउस से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, या आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये वाउचर ओपन हुआ। ठीक है, तो किसका पेमेंट, ये पेमेंट वाउचर ओपन हुआ है। हमें क्या करना है, परचेज। ठीक है, तो परचेज वाउचर के लिए देखिए इधर लिस्ट लिखा हुआ है, F9 होता है। ठीक है, जिसका वाउचर लिस्ट नहीं दिखेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको वाउचर लिस्ट दिख जाएंगे। ठीक है, जो भी वाउचर नहीं दिख रहे हैं उनको भी यहाँ पे शो इन एक्टिव लिखा हुआ, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको सारे वाउचर लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, परचेज। तो परचेज के लिए F9 है, तो यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे। ओके, F9 प्रेस कीजिएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सप्लायर इनवाइस नंबर। तो देखिए सप्लायर इनवाइस नंबर क्या होता है वो हम बता रहे हैं आपको। जो भी इनवाइस नंबर, जहाँ जो इसने देखिए ये कंपनी ने बेचा है, अरिन निप्पॉन प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, तो ये इनवाइस नंबर प्रोवाइड करता है। तो इनवाइस नंबर इसमें आपको यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा हम जूमिंग कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा हो तो 100% में कर लेते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे आपको इनवाइस नंबर लिखा हुआ है, देखिए ये है ना। ये इनवाइस नंबर आपको, इसी इनवाइस नंबर को आपको डालना होता है। हर बिल में आपको इनवाइस नंबर मिलेगा, बिना इनवाइस नंबर का कोई भी बिल नहीं होता है। ठीक है, टैक्स इनवाइस में आपको इनवाइस नंबर बिल होता ही है। ठीक है, तो आपको इनवाइस नंबर, ये बिल को आपको यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग जाएंगे टैली में। टैली में यहाँ पे लिखा हुआ सप्लायर इनवाइस नंबर, यहाँ पे हमें क्या करना है, पेस्ट करना है Ctrl+V से। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट लिख रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं उसमें बिल पे, और बिल में देख सकते हैं डेट कब का लिखा हुआ है, 7/3/24। ठीक है, ये 7/3/24 का बिल है। तो यहाँ पे जो डेट डाला जाता है, यहाँ पे ये डाला जाता है इनवाइस डेट। ठीक है, ये डेट, इसमें जो डेट में बिल रहता है वो आपको यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, इनवाइस डेट में जो बिल रहेगा, और यहाँ पे आपको डाला जाता है जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनवाइस डेट क्या था, इनवाइस डेट था आपको 7/3/24। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 7/3 करेंगे। ओके, उसके बाद सॉरी 7/3/24 करना है। ओके, और यहाँ पे जो डेट है, यहाँ पे जो अभी दिखा नहीं, यहाँ पे जो डेट है वो आपको एंट्री डेट लिखा जाता है, जिसमें आज का दिन में हम एंट्री इसको डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आज का डेट डालेंगे। तो यहाँ जो डेट चेंज करने के लिए जो शॉर्ट की है वो है F2 प्रेस करना है। यहाँ पे F2 प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे आपको डेट डालना है। तो आज का डेट हो गया 30/5। ठीक है, 30/5/24। ओके, 30/5/24 को हमने एंट्री लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर लिखा है पार्टी नेम। ठीक है, तो पार्टी नेम क्या हुआ, ये आपको पार्टी नेम हो गया अली निप्पॉन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो इस पार्टी नेम को यहाँ पे आपको डालना होता है। ठीक है, तो इसमें बना हुआ नहीं है, तो यहाँ यहीं से आप बनाने के लिए आप सीधे यहाँ भी क्रिएट देखिए लिखा हुआ, इस पर
इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको यहाँ क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। या आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप शॉर्टकी के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अल्ट प्लस सी प्रेस करना है। अल्ट दबा के उसके बाद आपको सी प्रेस कीजिएगा। तो अल्ट यहाँ दबा के हम सी प्रेस किए तो आपको यहाँ पे पार्टी का नाम क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया। ओके, फिर हम वापस जाएंगे इनवाइस में। तो ये इनवाइस नंबर को हमको कॉपी कर लेना है कंट्रोल प्लस सी से। ठीक है, आप ऐसे टाइप्स भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर में इसलिए हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है एलाइज का जो ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पे आप क्या होता है, इसको डालने से आप शॉर्टकट डाल सकते हैं। मतलब इस नाम का याद करना है तो आप सिर्फ मतलब कोई कोडिंग डालना चाहते हैं तो कोडिंग भी डाल सकते हैं, या निपॉन डालना चाहते हैं कि निपॉन के नाम से आ जाए तो सिर्फ टाइप निपॉन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको नाम आ जाए। इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट नेम हो गया। जो आपको याद रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे डालिएगा तो आपको ये नाम आ जाएगा ऊपर वाले। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अंडर ग्रुपिंग। देखिए, हम इसके पिछले वीडियो में बताएं कि ऑल परचेज पार्टी नेम, हम किसी से भी कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, चाहे बेचने के लिए चाहे फॉर यूज करने के लिए। ठीक है ना, तो उसका अंडर ग्रुपिंग होगा सेकेंडरी क्रिएटर। ठीक है, सेकेंडरी क्रिएटर होगा। ठीक है, ऑल परचेज पार्टी नेम, किसी से भी हम कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं बेचने के लिए या यूज करने के लिए तो उसका अंडर ग्रुपिंग होगा सेकेंडरी क्रिएटर। और सेकेंडरी डेटा का यूज तब होता है जब हम किसी भी पार्टी को माल बेचते हैं, माल सेल करते हैं, तो हम उसका अंडर ग्रुपिंग डालेंगे सेकेंडरी डेटा पार्टी का नाम जब क्रिएट करेंगे तो। ठीक है, तो ये हम परचेज पार्टी का नाम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा सेकेंडरी क्रिएटर। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में ऑप्शन आ जाएगा मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आजकल एमएसए में लिख रहा है 45 डेज में आपको पेमेंट करना है। तो आपको रिमाइंडर के लिए आप यहाँ पे 45 डेज लिख सकते हैं ताकि उसके इनवाइस पे भी दिखे कि 45 दिन में वो अगला में रिक्वायरमेंट किया। तो ये आप दे सकते हैं अपने मतलब रिमाइंडर के लिए। जैसे मतलब हम 45 डेज डाल देंगे और हम पेबल में जाकर चेक करेंगे किसका किसका हमको पेमेंट देना है तो वहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा किसका ड्यू डेट कम नहीं कर रहा है। ठीक है, तब उसके लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा, इससे क्या होगा कि जब भी इसको आप पेमेंट कीजिएगा ना तो आपको टैली में पूछेगा कि किस बिल के अगेंस्ट में इनको आप पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 5-6 बिल किए हुए हैं और उसमें एक बिल का पेमेंट दे रहे हैं तो वहाँ पूछेगा आपके कि ये पेमेंट जो है किस बिल के अगेंस्ट में दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो ऑप्शन यहीं से आपको इनेबल हो जाता है यस करने के बाद। यहाँ पे हम ड्यू डेट लिख लेते हैं 45 डेज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यस कर लेना है। ओके, समझ गए ये चीज़ क्या होता है, ये आपको पेमेंट रिमाइंडर है। ओके, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है। तो एड्रेस डालने के लिए हम चलेंगे इनवाइस पे और इसका एड्रेस है जो हम कॉपी कर लेंगे, है ना। तो ये क्या बिल काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया तो इसको हम छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे इसका एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एड्रेस ये लिखा हुआ है ना। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल प्लस सी से सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद हम लोग जाने टैली में और यहाँ कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट डालना है। तो स्टेट कहाँ पे है, तो हम फिर वापस इनवाइस बिल पे चलेंगे और स्टेट हम देख सकते हैं कोड यहाँ 02 है। तो 02 जो कोड हो गया ये आपको कहाँ का हो गया, ये आपको शायद एक सेकेंड, स्टेट कोड ये जम्मू कश्मीर असम। ठीक है, अगर आपको स्टेट कोड पता नहीं चलता, इसमें नहीं दिया हुआ स्टेट कोड कहाँ है, तो हमें क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको ये लिखना है कि 02। ठीक है, यहाँ पे जो इनवाइस नंबर आपको दिया हुआ था, जो जीएसटी नंबर का स्टार्टिंग नंबर है जो 02 है ना, तो हम इससे पता नहीं चल रहा था, हम 02 डालेंगे। क्रोम में जाके ओपन करना है 02 स्टेट कोड। ओके, कोड इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये कहाँ का था, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हम डालेंगे हिमाचल प्रदेश। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड डाल देना है। तो जो भी पिन कोड है यहाँ पे है वो आपको डालना है। 02 लिखा हुआ है स्टेट कोड। तो यहाँ पे हम लोग ये पिन कोड आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा, नहीं है तो पिन कोड नहीं लिख रहा है ना, तो यहाँ पे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पिन स्टेट कोड 2 है और फ्लैट पिन कोड यहाँ पे लिख रहा है, प्लांट कोड लिखा था यहाँ पे दिखा रहा है। पिन कोड का ऑप्शन इसमें आपको नहीं दिया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे डालना कंपलसरी होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे
यहाँ भी आपको नो ही रहने देना। इसके बाद आपको पेन नंबर नहीं डालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रेगुलर रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी नंबर को डाल देना है। तो हम यहाँ चलते हैं और चलने के बाद यहाँ सॉरी यहाँ पे आते हैं इनवाइस पे, और इस जीएसटी नंबर को हमको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस जीएसटी नंबर को कॉपी कर लेना है कंट्रोल प्लस सी से। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद हम वापस चलेंगे टैली में, और यहाँ पे हमें कंट्रोल प्लस वी से प्रेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा रेगुलर रखना है। ठीक है, जिससे माल खरीदिएगा अनरजिस्टर्ड रहेगा तो अनरजिस्टर्ड यूज कर देना। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या, सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी नंबर। तो नहीं, एडिशनल कोई जीएसटी नंबर है तो हम यहाँ नो रखेंगे। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करना है परचेज जीएसटी। ये आपको वैल्यू वाइज के लिए यूज के लिए है, देखिए हमें क्या करना है, स्टॉक वाइज है तो हम यहाँ क्रिएट करेंगे अल्ट प्लस सी से, और यहाँ बनाएंगे परचेज। ठीक है, परचेज जीएसटी। ठीक है, सॉरी परचेज आई जीएसटी लगेगा क्योंकि अदर स्टेट का है ना। यहाँ बनेगा परचेज आई जीएसटी, और जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया इंटर स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। ओके, उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे अंडर ग्रुपिंग डालना है परचेज अकाउंट। ओके, परचेज 12% 18% किसी भी परचेज के नाम से बनेगा तो अंडर ग्रुपिंग उसका परचेज अकाउंट होगा। टाइप ऑफ लेजर को यहाँ पे आपको नोट अप्लीकेबल रखना है। उसके बाद ये इंक्लूड द एसेसरी वैल्यू कैलकुलेशन, इसको भी आपको नोट अप्लीकेबल रखना है। जीएसटी अप्लीकेबिलिटी में आपको अप्लीकेबल रखना है। उसके बाद यहाँ पे एज पर कंपनी ग्रुप करना है। यहाँ भी एज पर कंपनी ग्रुप करना है। यहाँ पे आपको गुड्स है तो गुड्स डालिए, कैपिटल गुड्स हो मैंने फिक्स एसेट होता तो हम कैपिटल गुड्स यूज करते थे। यहाँ पे हमें गुड्स यूज करना है। इसके बाद हमें कोई डिटेल नहीं डालना है। ठीक है, ठीक है, तो इस यहाँ पे आपको पार्टी का नाम क्रिएट कर लेना है, और यहाँ पे आपको परचेज जीएसटी के आई जीएसटी बन जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टॉक का नाम बनाना है। तो कौन सा स्टॉक हमने खरीदा है तो देख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं जो, और जूमिंग करने के बाद हमें थोड़ा सा और जूमिंग कर लेते हैं, और देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और देख सकते आइटम आइटम कोड ये हो गया, और आइटम डिस्क्रिप्शन ये हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आइटम कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेना है यहाँ से, ये हो गया कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, और फिर वापस हमें टैली में चलना है, और यहाँ पे अल्ट सी करना है। ठीक है, नेम ऑफ आइटम लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अल्ट प्लस सी करना है। कभी कभी आपको इस तरह का भी इंटरफेस आएगा, कंट्रोल एच दबाइएगा ऐसे अकाउंटिंग इनवाइस इस तरह से आएगा। तो यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, पार्टिकुलर्स लिख रहा है, तो ये वैल्यू वाइज के लिए। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एच प्रेस कर लेना, तो आपको आइटम इनवाइस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे आपको डालना है परचेज आईजीएसटी। अब यहाँ पे हमें आइटम क्रिएट करना है, तो ऑल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे। कुछ भी वाउचर में क्रिएट करना हो तो आपको ऑल्ट प्लस सी प्रेस करना है। इसके बाद हम चलते हैं, फिर स्टॉक में कॉपी कर लिए थे वहाँ से, अब यहाँ कंट्रोल प्लस भी करेंगे। ओके, इसके बाद ये आपको नेम हो गया आइटम का। अगर आप चाहते हैं कि ये फुल आइटम का नाम इसी में डाल दें ये भी, तो आप यहाँ भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर डालना चाहते हैं तो यहीं पे आपको इसके बाद भी कंट्रोल भी प्रेस करके पूरे नाम को डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप नहीं डालना चाहते कि यहाँ पे खाली सिर्फ आइटम कोड है तो यहाँ कोड डालिए। यहाँ पे देखिए अंडर ग्रुपिंग क्या होता है, देखिए यहाँ ग्रुपिंग 3 तरह से मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, एक होता है मतलब आप चाहते हैं कि पार्टी कंपनी वाइज ग्रुप को मेंटेनेंस करें, तो आप यहाँ कंपनी वाइज बना सकते हैं। जैसे मैं कौन सा कंपनी था, सॉरी, ये कंपनी आपको एरिड निपॉन के नाम से बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अगर ब्रांड वाइज करना चाहते हैं तो ब्रांड वाइज कर सकते हैं। जिससे में सैमसंग का बहुत सब फ़ोन है, ठीक है, या वीवो का फ़ोन है तो आप यहाँ सैमसंग डाल लीजिए, और सैमसंग का जो भी मॉडल आता है वो सब किस में जाएगा, सैमसंग में ही चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप अकाउंट्स को मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगर प्राइमरी यूज़ करना है तो आपको स्टॉक मेंटेनेंस ग्रुप वाइज नहीं होगा, इसे ध्यान रखना है। तो हमेशा आपको मतलब अच्छा के लिए तो आपको ब्रांड वाइज में कीजिए या कंपनी वाइज कीजिएगा, ताकि आगे फ्यूचर में हमको ये देखना है कि इस कंपनी से ये स्टॉक कितने बार खरीदा के आया है, तो आपको ग्रुप ग्रुप वाइज में आपको सर्च में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्राइमरी लेके चलते हैं। इसके बाद आपको देखिए यहाँ यूनिट बनाना, यूनिट मतलब होता है पीस, केजी, लीटर, सेट जो भी हो। तो यहाँ किस चीज़ में है, ये आपको क्वांटिटी मतलब ये आपको पीस में हुई है। ठीक है, सेट में, सॉरी सेट में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्रिएट का ऑप्शन है, या अल्ट प्लस सी से आप यहाँ भी क्रिएट कर सकते थे। अल्ट सी प्रेस किए और यहाँ लिखना है ACT सेट।
ठीक है, कैपिटल लेटर में कर देते हैं S80 सेट। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है सेट, पूरा नेम आ जाएगा। यहाँ पे नंबर्स ऑफ डेसिमल पूछ रहा है कि मतलब सेट लिखने एक लिखिएगा या दो लिखने के बाद कितना शून्य चाहिए, ठीक है। तो नहीं चाहिए आपको शून्य तो नो लिखिए, कुछ भी मत लिखिए, जीरो रहने दिए। अगर एक डालिएगा तो एक के बाद एक जीरो लिखा है, एक लिखिएगा उसका पॉइंट जीरो लिखाएगा, नहीं कुछ लिखिएगा तो आपको कुछ नहीं लिखाएगा। ओके, तो यहाँ शून्य रख के चलिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको क्या आता है, जीएसटी अप्लीकेबल को आपको अप्लीकेबल रखना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको सेट अल्टर करने का भी ऑप्शन आता है, मतलब किसी स्टॉक को रेट फिक्स करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर उसको लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कन्फिगर पे क्लिक करना है। कन्फिगर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्या करना है, बैक एस्केप करना है और इसको यस कर लेना है। यस कीजिएगा, इंटरफेस कीजिएगा, फिर हमको बैक एस्केप करेंगे और नीचे में लिखा हुआ शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट को आपको क्या करना है, इस चीज़ को यस कर लेना है ना। ऊपर नीचे दोनों नीचे में लिखा हुआ है प्रोवाइड एमआरपी डिटेल्स, तो हम क्या करेंगे, दोनों को यस कर लेंगे। यस करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना है तो ये सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे में यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में आपको सेट स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से किसी भी स्टॉक रेट को फिक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी इसका रेट है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो इसका रेट है 214 रुपये, तो हम 114 लिखेंगे। उसके बाद आपको इस सेट में इंटरफेस करना है और फिर यहाँ पे आपको डालना है डेट, ठीक है। तो आप यहाँ जिस डेट से आपको सेलिंग करना है तो 30/5 आप डाल सकते हैं। ओके, और इसके बाद इसका रेट मतलब 20% ऐड करना है, आप 20 रुपये ऐड करके बेचना है तो यहाँ पे 20 रुपये ऐड कर सकते हैं। तो 20 रुपये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 234 रुपये। ओके, उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, जब भी आप सेल कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे सेल रेट दिख जाएगा और जब परचेज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ परचेज रेट आ जाएगा। उसके बाद आपको जीएसटी अप्लीकेबिलिटी में आपको अप्लीकेबल रखना है। उसके बाद एचएसएन कोड में आपको स्पेसिफिक डिटेल हेयर रखना है। उसके बाद यहाँ पे एचएसएन कोड लिख लेना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टॉक बनाना है और यहाँ पे देख सकते हैं एचएसएन कोड है, इस एचएसएन कोड को आपको डालना है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको इंटर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको कोई वो जो आइटम उन्होंने कॉपी किया था यहाँ पे ये चीज़, इसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं और यहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, इसके बाद इंटर यहाँ पे फिर स्पेसिफिक डिटेल हेयर करना और यहाँ पे टैक्सेबल और यहाँ पे क्या करना, जो भी परसेंटेज आएगा तो इसमें कितना परसेंट है तो इसमें आपको दिखाएगा। आपको एक सेकेंड यहाँ पे कीजिएगा तो देखिए IGST यहाँ रेट लिखा है 28%, तो यहाँ पे क्या करना है 28% आपको डाल देना है। यहाँ पे गुड्स, इसके बाद यहाँ पे MRP डालना चाहते हो डाल सकते हैं। इसके बाद इंटर प्रेस करके सेव कर लेना, ठीक है। ये ट्रैकिंग लिख रहा है, इसको आप बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंटर प्रेस कीजिए, इसको कैसे बंद किया जाएगा वो हम बता देंगे। यहाँ पे आपको जो भी क्वांटिटी है वो आपको डाल देना था। यहाँ पे कितने क्वांटिटी है, आपको 80 क्वांटिटी है तो 80 पीस यहाँ पे आपको डाल देना है। 214 रुपये ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद इंटर प्रेस करके आपको इंड ऑफ लिस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, उसके बाद फिर इंटर प्रेस करके और यहाँ पे आप IGST लगा सकते हैं। नहीं बना हुआ है तो आप बनाने के लिए Alt C करेंगे और IGST करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंडर ग्रुपिंग हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST हो जाएगा और यहाँ पे आपको IGST हो जाएगा। बस यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में। इंटर, यहाँ नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे इंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे IGST ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको राउंड ऑफ कर देना है क्योंकि राउंड ऑफ यहाँ इनवाइस में किया हुआ है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे नहीं, राउंड ऑफ किया हुआ नहीं है। अगर राउंड ऑफ रहता तो आप यहाँ राउंड ऑफ कर सकते हैं, देख सकते हैं 8535 रुपये 35 पैसे का बिल है। यहाँ भी आपको सॉरी ये कुछ और अमाउंट आ गया। ये हम लोग क्या किए कि रेट को गलत उठा लिए। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू इसमें क्या हुआ कि डिस्काउंट लगा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये टैक्सेबल वैल्यू 6000 ये अमाउंट को हम लोग इसमें डालेंगे तो हम लोग का टैक्स मैच करेगा 6000। यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे